मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और डराने वाली खबर आ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बीते कई दिनों से चले आ रहे धमकियों का दौर आखिरकार धमाकों तक पहुंच गया और अब सीधी जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइलों से हमला बोल दिया है। इस हमले में अमेरिका भी इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने इस नए ऑपरेशन का नाम रखा है लायंस रोर, यानी शेर की दहाड़। ये नाम खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रखा है। बीते साल जून 2025 में भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। तब उस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। हमले के बाद अब नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में सीधे सीधे ईरान की जनता से अपील की है। नेतन्याहू ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरानी लोग अपने यहाँ के अत्याचारी शासन को उखाड़कर फेंकें और एक आज़ाद ईरान की स्थापना करें। नेतन्याहू ने कहा कि वो चाहते हैं कि वहाँ की जनता विद्रोह करे ताकि ईरान का भविष्य बदला जा सके। इसके साथ ही नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे एक्शन के पीछे उनकी लीडरशिप के लिए भी थैंक्स बोला है। नेतन्याहू के बयान के पहले ही ट्रंप का भी बयान आया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में सबसे जोर देकर की जो बात कही वो ये थी कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ये लोग बहुत निर्मम हैं और पिछले 47 सालों से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान की खतरनाक गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, हमारे सैनिकों, विदेशों में स्थित हमारे सैन्य अड्डों और दुनिया भर में हमारे सहयोगियों के लिए खतरा है। ट्रंप ने पुराने जख्मों को भी कुरेदा, चाहे वो 1983 की बमबारी हो या यूएसएस कोल पर हमला हो। ट्रंप का हमले के पीछे लॉजिक ये है कि वो ईरान को बम बनाने से रोक रहा है, जिससे वो अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलें न बना सके। राजधानी तेहरान पर हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। पूरे इजराइल में सायरन गूंज रहे हैं। लोगों को शेल्टरों में भागने के लिए कहा गया है। ताजा अपडेट यह है कि आईडीएफ यानी इजरायली सेना के मुताबिक फिलहाल ईरान ने 2 मिसाइलें दागी हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से एक खुले मैदान में गिरी और कोई घायल नहीं हुआ। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम और बाकी तकनीकें पूरी तरह एक्टिव हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि सायरन अभी भी बज रहे हैं और इजराइल के भी हवा में तनाव घुल चुका है। आज के इस हमले पर आपकी क्या राय है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर इजराइल का ये ऑपरेशन लायंस रोर ईरान के शासन को वाकई बदल देगा? हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हमारी भी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। सभी ताज़ा अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें।